एसएससी सीजीएल के टीसीएस पैटर्न पे बनी ये खास सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली और इस बार सिलेक्शन लेना है। तो हमने क्या किया है कि जिसको भी सीरियसली इस बार सिलेक्शन लेना, ढंग की पोस्ट पे लेना, अपने होम सिटी में लेना, तो उसके लिए हमने ये इंपॉर्टेंट सीरीज निकाली है ताकि आपका भला हो जाए। इसके अंदर वो सभी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं जो टीसीएस आपसे पूछ सकती है और एक एक चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सोचा है कि कैसे चीज़ों को पूछा जा सकता है, अलग अलग वाइड पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। वो सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज़ जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर और जो अर्जुना अवार्ड्स हो गए या पद्मा अवार्ड हो गए, थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि किस तरह के सवाल वो पूछ सकता है और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो हम देख लेंगे इनके अंदर। ठीक है भाई, स्पेशली कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर हम आज का फोकस रखने वाले हैं। आप देखिए कि मैं स्टार्ट तो ये वाले से तो करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आपकी शुरुआत करवाता हूं। आप देखो कि इसमें किस तरह के सवाल पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि इंडियन फ्लैग बेरर कौन थे यहाँ पे। तो ये ओपनिंग सेरेमनी में है, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। अब बैडमिंटन की बात करें तो पीवी सिंधु हो गई है ना, सीढ़ी छिक्का, और मनप्रीत सिंह जो है ये जो है ये हॉकी टीम के प्लेयर हैं, कैप्टन रहे हैं। इन्होंने अभी जो टोक्यो ओलंपिक अपना हुआ था उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को जितवाया था, मतलब लीड किया था हॉकी की टीम में। सिंपल सी बात ये है। ये तो हो गए ओपनिंग सेरेमनी वाले, लेकिन अगर क्लोजिंग सेरेमनी का पूछ ले तो फिर ये हो जाएंगे अचंत शरत कमल, इन्होंने गोल्ड जीता है टेबल टेनिस में, और निखत जरीन, ठीक है, ये बॉक्सिंग की प्लेयर है और इन्होंने गोल्ड जीता है। तो इन्होंने की क्लोजिंग सेरेमनी, इन्होंने की ओपनिंग सेरेमनी, दोनों में कंफ्यूज अपने को नहीं होना है। और ओपनिंग के लिए देखिए बहुत सारे नाम थे, लेकिन इन दोनों का ही फाइनली सेलेक्ट किया गया है। वेन्यू के अंदर देखें तो बर्मिंगम, बर्मिंगम कहाँ पे है, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में है। तो आपको पूछा जाएगा वेन्यू तो सीधा बर्मिंगम लिखना है। 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये डेट्स हैं जिनमें हुआ है, डेट्स इतनी मायने नहीं रखती हैं। फर्स्ट मेडल जिसने जीता इस पूरे के पूरे कप के अंदर, क्या हो रहा था, मतलब पूरी गेम्स के अंदर क्या हो रहा था कि सबसे पहला मेडल जो भारत के लिए लेके आए वो है संकेत सागर, सिल्वर, और सिल्वर मेडल लेके आए 55 केजी में थे ये। अभी देखेंगे एक एक प्लेयर का, देखेंगे कि ये कौन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। उसका कारण यही है कि एसएससी कैसे पूछती है, या तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लेगी या फिर ये पूछ लेगी कि ये प्लेयर जो है ये क्या खेलते हैं, किस उससे कैटेगरी से संबंधित है ये। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे और मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, अब संकेत सागर का पूछ लेगा तो या तो ये पूछेगा कि ये कौन सी कैटेगरी से कौन से प्लेयर हैं, या फिर पूछेगा कि मेडल कौन सा लेके आए। ये अभी हम डिटेल में सब देखेंगे। ठीक है, और फर्स्ट गोल्ड मेडल की बात करिए तो फर्स्ट मेडल है इंडिया का, लेकिन फर्स्ट इंडिया का जो गोल्ड मेडल है वो लेके आई मीराबाई चानू। ठीक है, नेक्स्ट नेशंस कितने जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, 72 नेशंस पार्टिसिपेट किए हैं। एडिशन कौन सा था, 22। इंडियन एथलीट्स इन इवेंट्स, तो टोटल जो इंडियन एथलीट्स ने मतलब कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, तो लगभग 15 स्पोर्ट्स के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2022 में बर्मिंघम में हुए, 2018 में गोल्ड कोस्ट में और 2014 में ग्लासगो में हुए। यानी कि इन जगहों पे इन ईयर्स के अंदर ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे नज़र डालते हैं, ध्यान देना। इसके अंदर ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम किस कंट्री ने अर्जित किए मेडल्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने देखिए कि गोल्ड 66, सिल्वर 57, ब्रॉन्ज 54, तो 177। ये टोटल मेडल्स किसने जीते हैं, इतने ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। और सेकंड नंबर पे इंग्लैंड के हैं 172, यानी कि कोई खास अंतर नहीं है, 5 का अंतर है एक तरह से। और थर्ड कनाडा आ जाएगा। अब इसके नहीं पूछेगा कि कितने जीते हैं, अगर पूछना हो या तो फर्स्ट के पूछेगा या सेकंड का या इंडिया के पूछेगा। अब सीधा हम इंडिया का जंप करते हैं। फोर्थ नंबर पे इंडिया ने जीते हैं। इंडिया ने 22 गोल्ड जीते हैं, ये पूरा डेटा पता होना चाहिए। 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, और टोटल कितने जीते हैं इंडिया ने, 61 मेडल आर क्लिंच्ड बाय द इंडियन प्लेयर्स। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ न्यूजीलैंड हो गया। तो अगर वो पूछेगा या तो भारत का पूछेगा या टॉप का पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड का पूछ लेगा, तो सेकंड का आपको पता होना चाहिए, वो भी टोटल पता होनी चाहिए इनके। ये कोई नहीं पूछने वाला कि गोल्ड कितने हैं। स्टिल मैंने डेटा लिख दिया ताकि कुछ ऐसा आ भी जाए तो आप पता लगा पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं ले रखा है तो इसके अंदर आपको 600+ एग्जाम्स के सारे मॉक टेस्ट एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं, और साथ साथ आपको कोड यूज़ करना है GV10, जिससे आपको 10% ऑफ मिल रहा है। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स मिल रहे हैं, तो आपको ये सबसे लीस्ट प्राइस पे मिल रहा है। टेक्स्ट बुक दे रहा है आपको ये 270 रुपीज़ का सिर्फ,
अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं और 10% ऑफ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑफर भी लगा होगा तो बस आपको ये कोड लगाना है, तो वो एक्स्ट्रा ऑफर अपने आप ही आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। और इसमें CGL के लेटेस्ट पैटर्न, GD के पैटर्न, सब जितनी भी चीज़ें हैं सब अपडेट कर दी गई हैं। आप जाइए और इनको दीजिए, जितने ज़्यादा इनको मॉक टेस्ट को देंगे उतना ज़्यादा रिफाइन होते जाएंगे, उतना ज़्यादा एग्जाम के अंदर प्रेशर नहीं होगा, हैंडल करने आ जाएंगी चीज़ें। और प्रीवियस ईयर बेस्ड जो टेस्ट हैं इसके अंदर, वो प्रीवियस ईयर मॉक्स पहले देना एज कम्पेयर टू जो इनके खुद के फुल टेस्ट होते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि मैंने थोड़ा सा इसमें बाइफरकेट किया है। अब ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि स्पोर्ट्स मेडल ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मेडल्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, अलग अलग गेम के अंदर मैंने लिख दिया कि किस में कितने मेडल हमने जीते। जैसे वेट लिफ्टिंग है तो उसमें 3 गोल्ड मेडल जीते, 3 सिल्वर जीते, 4 ब्रॉन्ज जीते, तो टोटल मैक्सिमम हमने अगर कोई पूछ ले कि किस गेम के अंदर इंडिया ने कॉमनवेल्थ 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, तो हम बोलेंगे, अभी तक तो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसमें, आई थिंक रेसलिंग में होना चाहिए ये 12। ठीक है, अभी आगे बढ़ के देखते हैं। ऐसी जूडो में 0, यहाँ पे सिल्वर में 2, मतलब ये सारा मैंने पूरे का पूरे डिटेल से लिख दिया। टेबल टेनिस में पूरी लिख दी है। हम मैक्सिमम देख लेते हैं क्योंकि जो पूछ सकता है मैं थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से चलता हूँ, आप सीधे सीधे, ताकि टाइम ना खराब हो। बिल्कुल सही, रेसलिंग में सबसे ज़्यादा जीते हुए, ये याद रख लेना डेटा, ये पूरा डेटा याद रख लेना रेसलिंग का। ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, और टोटल 12 होंगे, यानी कि 12 मेडल जीते हैं रेसलिंग में। सबसे ज़्यादा मेडल जीते रेसलिंग में। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल पूछ ले कि किस में जीते हैं, तो वो एक बारी चेक करने वाली चीज़ है। तो वो हम देखें तो वो भी रेसलिंग में ही जीते हैं, रेसलिंग में ही सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, 6। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे नहीं कि मज़े के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और टोटल ये मैं बता ही चुका हूँ, 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, और टोटल 61 मेडल हो गए, 61। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लेयर्स हैं इनके बारे में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। अब जैसे कि ये प्लेयर हैं संकेत सागर, मैंने अभी बताया आपको कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, और पहला मेडल इंडिया की तरफ से इन्हीं का आया, और 55 kg वाले इवेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन किस में, वेट लिफ्टिंग में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि संकेत सागर का कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ये हाईली इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आएगा तो ये पूछ सकता है। ऐसी PV सिंधु का भी पूछ सकता है। मतलब जो प्लेयर्स अभी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले बताए थे ना, ये वाले, रुको दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे ये जितने भी प्लेयर यहाँ लिखे हैं या यहाँ लिखे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी किया, और इनका सब कुछ हमें पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेडल लेके आए हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कौन से वाला। ठीक है जी। ऐसे ही आप देखिए कि मीराबाई चानू का हमें पता है कि वेट लिफ्टिंग है। मतलब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये अचिंता शरद कमल आएगा। ठीक है, अचिंता शरद कमल, ये अच्छा ये अलग ही है, अचिंता शरद कमल आगे होगा। ठीक है, ये अलग ही है। तो आपको ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, इस तरह से पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया, लगभग ये सारे एक साथ लिख दिए। आगे भी है वेट लिफ्टिंग वाले, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेनली गोल्ड का पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो आपको ये नहीं पूछ सकता कि ब्रॉन्ज कौन लेके आया, सिल्वर कौन लेके आया। हाँ, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो जरूर पूछ सकते हैं, जो फैक्ट्स अभी मैंने बताए उससे रिलेटेड। जैसे संकेत सागर का सिल्वर है तो पूछ सकता है ये सिल्वर का भी, क्यों, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इनके बारे में है। लेकिन अदरवाइज ये कैसा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी गेम से संबंधित है। आपको बस ये इनको इस पर्सपेक्टिव से देख लेना कि ये जो प्लेयर्स हैं ये कौन सी गेम से संबंधित हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किया है। ये अभी अभी जो रिसेंट टूर्नामेंट हुए उनके अंदर पार्टिसिपेट किए, ये मेडल लेके आए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ये इनमें से ज़रूर पूछेगा कि ये जो हैं ये प्लेयर कौन सी टीम से है। तो आपको एक एक प्लेयर का थोड़ा थोड़ा आइडिया इसमें होना चाहिए है। इसकी PDF मैं डलवा दूंगा। अननेसेसरी का अब यहाँ पे मैं आपको ये पूरा का पूरा बोलूँ और फिर आप उसको सुनो, उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं एक बता दूँ आपको कि रेसलिंग वाले अगर आपको याद करने हैं तो रेसलिंग वाले में क्या है कि जो हरियाणा के प्लेयर हैं, मेनली हरियाणा वाले ही हैं। तो जैसे फोगाट हो गए, इनकी जो कास्ट्स हैं उससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिहाग हो गए, फोगाट हो गए, या फिर एक और दैया वाले हो गए, है ना। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ये हरियाणा के अंदर है सारी की सारी मैक्सिमम कास्ट। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो दैया हो गए, और ये फोगाट हो गया, ऐसी सिहाग हो गए, ये सब रेसलिंग के ही हैं।
आप देख लेना है, लगभग लगभग वैसे से ही आपको मिलेंगे नाम, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए और देख लें इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट क्या चीज़ बन सकती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कुछ अगर बन सकता है तो वो चीज़ें मैं साथ की साथ ही बता रहा हूँ। ये शरद कमल जी का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, टेबल टेनिस में गोल्ड, मेंस डबल में है। अब देखो ये शरद कमल के बारे में पूछ सकते हैं टेबल टेनिस, लेकिन आपको ये भी मालूम चाहिए कि ये मेंस डबल में किया, तो इनके साथी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो कौन थे? जी साथियान, साथी से तो याद ही रहेगा, शरद कमल के साथी साथियान है, जी साथियान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्क्वैश में चलो ये पूछ सकता है, मोटे मोटे तौर पे चीज़ें तो आपको मालूम होनी ही चाहिए हैं। एक यार ये देखिए कि शरद कमल का सृजा अकुला के साथ भी है ये मिक्स डबल्स, तो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। ये शरद कमल ने, आप ध्यान देना, 2 मेडल जीते, यहाँ पे सिल्वर जीता, ये मेंस डबल है, ध्यान देना, और नीचे जो है वो मिक्स्ड डबल्स है। मिक्स्ड डबल का मतलब कि लेडीज़ और बॉयज़, लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मेंस में सिर्फ 2 मेन ही करेंगे, वीमेन में 2 वीमेन ही करेंगी। तो यहाँ पे मिक्स्ड में इनकी साथी कौन थी? सृजा अकुला, तो इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है टेबल टेनिस के अंदर। ये इंपॉर्टेंट हो गया फिर अब कि इनकी साथी कौन है? सृजा अकुला। ठीक है, और यहाँ पे जी साथियान। तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं इस पूरे टेबल में आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि पूरा टेबल मैं रीड कर दूं और आपको मैं उसका क्रक्स ना बताऊं, इन्फ्रेंस ना बताऊं, मैं इन्फ्रेंस निकाल के दिखा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से सवाल पूछ सकता है टीसीएस। ठीक है, वो सब चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं, अदरवाइज तो इस टेबल को देखने का कोई मतलब ही नहीं, फिर तो आप कर ही लोगे। पीवी सिंधु के बारे में पूछ सकता है, तो वीमेन सिंगल बैडमिंटन में है। ठीक है, गोल्ड जीता इन्होंने। और शरद कमल का देखिए, अब देखो कमाल के प्लेयर हैं यार ये, है ना। ये देखो शरद कमल का एक और है, गोल्ड जीता इन्होंने मेंस सिंगल्स में टेबल टेनिस में। अब शरद कमल का अगर कोई पूछ ले कि कितने इन्होंने, ये एक तो क्लोजिंग फ्लैग बीरर है, ठीक है, क्लोजिंग में इन्होंने, ओपनिंग सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी, तो उसमें इन्होंने फ्लैग को लहराया। ठीक है, दूसरा इन्होंने कितने गोल्ड जीत लिए? एक तरह से 2 गोल्ड जीत लिए और सिल्वर 1 जीत लिया, यही है ना। हम दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक इनका गोल्ड हो गया, एक मिक्स्ड वाले में भी शरद कमल का गोल्ड है, ठीक है, और ऊपर जो था, ठीक है, वो सिल्वर है। तो एक तरह से एक ही प्लेयर इंडिया के टेबल टेनिस की जिन्होंने बहुत सारे अपने जो है ये जीत लिए हैं, ठीक है, मेडल्स। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी, कि ये जो है, ये भी देख लो, लिस्ट ऑफ पद्मा अवार्ड्स 2022, ये इसमें क्या क्या पूछ सकता है। देखिए ये पोस्ट्यूमस वाले हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ये तो 4 ही हैं, तो इन चारों को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। कि प्रभा अत्रे को आर्ट्स में मिला है, श्री राधे श्याम खेमका, जो कि पोस्ट्यूमस मतलब कि आफ्टर डेथ एक तरह से, ठीक है, तो उसके इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला। जनरल बिपिन रावत पोस्ट्यूमस ही हैं, ये भी सिविल सर्विसेज के लिए। श्री कल्याण सिंह को पोस्ट्यूमसली पब्लिक अफेयर्स के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 जो है ये याद कर लो। और इसमें यही पूछेगा कि कौन से फील्ड में मिला, यही मैं स्पोर्ट्स में बता रहा था कि वो प्लेयर्स इतने इंपॉर्टेंट है, उनका ये पूछते हैं ये कौन सी गेम खेलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये जो लोग हैं ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो था पद्म विभूषण, सबसे टॉप प्रायोरिटी का अवार्ड। अब यहाँ पे है, मतलब भारत रत्न की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उसको हटा के कह रहा हूँ, पद्म विभूषण सबसे टॉप हो गया, फिर पद्म भूषण हो गया, फिर पद्म श्री हो गया। तो पद्म विभूषण बहुत ही कम लोगों को मिलेगा, पद्म भूषण थोड़े से ज़्यादा लोगों को, और पद्म श्री बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। ठीक है, आप देखिए कि गिने चुने नाम है यहाँ पे पद्म भूषण के, ये भी आ सकते हैं 2022 वाले जो है। 21 वाले भी मैं तो कहता हूँ याद करके जाओ, कुछ नहीं पता एसएससी का। गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर्स के लिए, श्री विक्टर बनर्जी को आर्ट के लिए, मिस गुरमीत बाबा ये भी देखिए पोस्ट्यूमसली है, इनको आर्ट्स के लिए। श्री बुद्धादेव भट्टाचार्य जी पब्लिक अफेयर्स के लिए। नटराजन चंद्रशेखरन को ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। श्री कृष्ण एला एंड श्रीमती सुचित्रा एला को ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है जी। मिस मधुर जाफरी अदर कलिनरी के लिए। श्री देवेंद्र जंजारिया को स्पोर्ट्स के लिए। श्री राशिद खान को आर्ट के लिए। ये राशिद खान अगर दे दे बाई चांस, ये देखो एसएससी की आदत होती है कुछ कुछ चीज़ों को करने की, राशिद खान दे दिया और अगर उसने स्पोर्ट्स लिख दिया तो आप कहीं गलती से वो स्पोर्ट्स वाला राशिद खान मत समझ लेना, ये अलग है। ठीक है। राजीव महर्षि को सिविल सर्विसेज के लिए। सत्यनारायण नडेला और सुंदरराजन पिच्चई, ठीक है,
इन दोनों को ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, साइरस पूनावाला को भी सेम ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, और संजय राजाराम पोस्ट्यूमसली है ये भी, ठीक है। जो पोस्ट्यूमसली है वो जरूर याद कर लेना भाई। एक तो गुरमीत बाबा हो गए और एक श्री संजय राजाराम हो गए, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, गुरमीत बाबा को आर्ट के लिए, प्रतिभा रे को लिटरेचर एजुकेशन के लिए, ठीक है। स्वामी सच्चिदानंद को लिटरेचर एंड एजुकेशन, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी को लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, ठीक है भाई। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है कि कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा लोगों को मिला है, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में देखें 2 और 4 5, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाले लोगों को मिला है इसके अंदर, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है क्या, पद्म भूषण 2022। अब इसके बाद पद्मश्री को करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाएगी और ये कौन कौन से फील्ड से संबंधित है ये लिखा हुआ है, आने को तो कुछ भी आ सकता है, फिर इतनी लंबी लिस्ट है, याद करनी है नहीं करनी है आप देख लीजिएगा, ये चीज़ बहुत लंबी लिस्ट है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगता इस पूरी लिस्ट को याद करना, लेकिन आपको देखना है, आपके पास समय है तो आप देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा जो ये लिस्ट मैंने कहाँ से दिखाई है, ये अवार्ड्स वाली, ये हमने अपने जो पेड पीडीएफ कोर्स है उसके अंदर डाल रखी है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। जिसने नहीं लिया है उनको मैं बता दूं कि कैसे लेना है, थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि ये हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है, यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है उसको आप हमारे साथ शेयर करेंगे हमारी ईमेल आईडी पे, साथ में अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे। कहाँ पे भेजना है, cgltarget2022@gmail.com पर। आपको कम से कम 24 घंटे बाद ही एडिशन हम कर पाएंगे, तुरंत एकदम से ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चे होते हैं ज़्यादा, ठीक है। जीएस के अंदर हम 50% ऑफ प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो 198 का पड़ जाएगा, 400 वाला जो है, तो ये जो है 198 का है जीएस का, लेकिन आपको कॉम्बो लेने में फ़ायदा है, जीएस और अरिथमेटिक का आपको मिल रहा है सिर्फ 299 में, ठीक है। तो ये टियर 2 में भी आपको काम आ जाएगा अरिथमेटिक का, इसलिए कह रहा हूँ कि ये कॉम्बो लेने का आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है कुछ, ओके। और इसकी सारी की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके अंदर हम कंप्लीट जीएस कोर्स दे रहे हैं, जो जो बन सकती हैं चीज़ें, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। एक बार इसको ले लेंगे तो इसके अंदर जो इसकी अपडेशन वैलिडिटी है वो तो CGL टियर 1 तक के लिए आपको मिलेगी, बाकी की जो वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ टाइम ही रहती है। कभी भी हम PDF किसी से छीनते नहीं है, हमेशा आपके पास वो सारी की सारी PDF रहेंगी, बस अपडेशंस नहीं मिलेंगी। अपडेशन का मतलब कि जैसे करंट अफेयर अपडेट कर रहे हैं हम रेगुलरली, तो अब वो अपडेशन वैलिडिटी के साथ फिर आपके ख़त्म हो जाएंगे, यानी जब तक आपकी अपडेशन वैलिडिटी है तब तक आपको वो मिलते रहेंगे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये सारी की सारी। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। आप लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तभी आपका हमें सपोर्ट मिल पाएगा, हमें पता लगेगा कि हाँ आप हमारे साथ खड़े हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।